बच्चों नमस्कार। कैसे हो? पढ़ाई लिखाई हो रही है? नहीं, चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं ना। चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। चैप्टर पढ़ रहे हैं आप इसी को, ठीक है। तो क्या क्या पढ़ चुके हैं आप? गैमेटोजेनेसिस पढ़ लिया, मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ लिया, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन तक बच्चों आप पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। इम्प्लांटेशन is the attachment of embryo on the wall of uterus, right? तो यूट्रस की वॉल पे क्या चीज जाके इम्प्लांट होती है? कौन सी फॉर्म? ब्लास्टोसिस्ट। यू रिमेम्बर हियर। इम्प्लांटेशन किसका होगा? ब्लास्टोसिस्ट। तो ब्लास्टोसिस्ट में आपने पढ़ा हुआ है देयर आर टू टाइप ऑफ सेल्स, आउटर सेल एंड इनर सेल। आउटर सेल का क्या नाम था? ट्रोफोब्लास्ट। और इनर सेल, अंदर कौन सी सेल होती है? इनर सेल मास, ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है। और अंदर की तरफ कौन सी सेल होती है? इनर सेल मास, ट्रोफोब्लास्ट एंड इनर सेल मास। समझ में आ रहा है राइटिंग? आउटर सेल लाइक दिस, क्या नाम है इनका? ट्रोफोब्लास्ट। और अंदर जो सेल अरेंज हुई थी, यहाँ पर एक ब्लास्टोसील कैविटी बनती है, ब्लास्टोसील कैविटी फॉर्म लाइक दिस। और अंदर जो सेल अरेंज होती है, क्या नाम था उनका? इनर सेल मास। अब आपने पढ़ना है कि ट्रोफोब्लास्ट जाके ये कहां पर अटैच हुई? ब्लास्टोसिस्ट कहां अटैच हुई? यूट्रस। तो उसके बाद क्या चेंज होंगे? नाउ टुडे यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा कैसे बनता है? When and how does placenta develop? प्लेसेंटा कैसे बना? प्लेसेंटा का फंक्शन क्या है? कैसे बनाइए? When and how does placenta form? Another important question, प्लेसेंटा कैसे बनता है? इम्प्लांटेशन के बाद प्लेसेंटा बनेगा, ठीक है, याद रखिए ये। तो आपको यहाँ पढ़ना है आफ्टर इम्प्लांटेशन व्हाट विल हैपन? आफ्टर इम्प्लांटेशन ट्रोफोब्लास्ट सेल, ट्रोफोब्लास्ट सेल कौन सी है ये सेल? ब्लास्टोसिस्ट के बाहर वाली सेल। दे फॉर्म फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, क्या जैसे ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस के अंदर जा रही है तो जो बाहर वाली सेल है ट्रोफोब्लास्ट की, वो क्या चीज बनाती है? दे फॉर्म ए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड कोरियोनिक विलाई। ठीक है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो सेल बन रही है उसका क्या नाम है? कोरियोनिक विलाई। ठीक है। ट्रोफोब्लास्ट जैसे यूट्रस की वॉल पर अटैच हुआ तो इसने क्या किया? फिंगर जैसे स्ट्रक्चर बनाना शुरू किया। ट्रोफोब्लास्ट जो सेल बाहर की तरफ है, दे आर कॉल्ड कोरियोनिक विलाई। आफ्टर दैट द सेल्स ऑफ कोरियोनिक विलाई प्लस यूट्रिन टिश्यू, किसका कॉम्बिनेशन होना है? सेल ऑफ कोरियोनिक विलाई, यूट्रिन टिश्यू। जो यूट्रिन टिश्यू है उसको चारों तरफ से, कोरियोनिक विलाई को यूट्रिन टिश्यू चारों तरफ से इस तरह से कवर करता है। मींस कोरियोनिक विलाई अंदर की तरफ हुई और बाहर क्या है? यूट्रस का टिश्यू जो जिसने क्या किया? इसको चारों तरफ से कवर किया। एंड सून आफ्टर दिस यूट्रिन टिश्यू एंड कोरियोनिक विलाई बिकम इंटरडिजिटेड वर्ड आएगा। बिकम इंटरडिजिटेड मतलब जैसे ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन किसका है? ट्रोफोब्लास्ट का है, इस तरह से। और नीचे से किसकी सेल आ रही है? यूट्रिन टिश्यू। एंड दे बिकम इंटरडिजिटेड, इस तरह से फंसती है। इंटरडिजिटेड वर्ड आएगा, बिकम इंटरडिजिटेटेड एंड फॉर्म ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, structural and functional unit which is called placenta। ठीक है। तो आप क्या पढ़ रहे हैं कि प्लेसेंटा कैसे बना है? जैसे ही वो ब्लास्टोसिस्ट कहाँ जा रही है? अटैच हो रही है ऑन द वॉल ऑफ यूट्रस, तो ट्रोफोब्लास्ट से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकलते हैं, दे आर कॉल्ड कोरियोनिक विलाई। एंड व्हेन द कोरियोनिक विलाई विल फॉर्म देन यूट्रिन टिश्यू कवर इट फ्रॉम द सराउंडिंग एंड एज ए रिजल्ट the cells of this कोरियोनिक villi as well as the uterine tissue cells become interdigitate and form a structural and functional unit which is called
placenta. So in this way the placenta is formed. Now the question, what are the function of placenta? कैसे बना placenta? Trophoblast से बना with the combination of chorionic villi and uterine tissue. Functions of placenta. Placenta का फिर function क्या है? What is the function of placenta? First function, placenta is very important. Placenta play a very important role. It helps in the facilitation of supply of oxygen and nutrients. ठीक है? It helps in the supply of oxygen and nutrients from the maternal body to the embryo. Second function, it also helps in the removal of waste product from the fetus. These are the function of placenta. Now the placenta also acts as a endocrine tissue. एंडोक्राइन टिश्यू मीन्स कुछ हार्मोन निकाले. एंडोक्राइन ग्लैंड्स का रोल क्या होता है? दे सीक्रेट सम हार्मोन. सो द प्लेसेंटा आल्सो सीक्रेट सम प्लेसेंटल हार्मोन. अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नेम सम प्लेसेंटल हार्मोन. प्लेसेंटल हार्मोन. प्लेसेंटल हार्मोन्स आर, इस तरह से आप लिखेंगे और इनकी फुल फॉर्म भी याद करेंगे. First is HCG, second is HPL, third placental hormone is progesterone. प्रोजेस्टेरोन नहीं है यहाँ पर. प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहाँ से निकल रहा था? कॉर्पस ल्यूटियम से, जो ओवरी के अंदर था. यहाँ पर क्या चीज है? प्रोजेस्ट्रोजेन. And fourth hormone is estrogens. ठीक है? HCG, HPL, प्रोजेस्ट्रोजेन एंड एस्ट्रोजन. क्या फुल फॉर्म है इसकी? H को स्मॉल लेटर से लिखा हुआ है, ध्यान रखना. H फॉर ह्यूमन कोरियोनिक, गोनेडो गोनेडोट्रॉफिन, PHIN आ गया पर. ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रॉफिन. यहाँ पर फिर H स्मॉल लेटर से लिखा है. इसका मतलब यहाँ पे किसी लिए आ रही है ह्यूमन. P का मतलब प्लेसेंटल. L फॉर लैक्टोजन. Human placental lactogen, progesterone, estrogens hormones are released by the from the placenta. So placenta also acts as a endocrine gland here. ठीक है? इसके अलावा after pregnancy, another hormone is also released. This is called relaxin hormone. What is the name of this hormone? Relaxin. Relaxin hormone कहाँ से निकलेगा? From the ovary. So children remember here, all these hormones only released when the pregnancy is there. After implantation, placenta is formed. Placenta form a different type of hormone. It means all these hormones are formed after pregnancy, and all these hormones are important to maintain the overall growth of the fetus, as well as it also brings some metabolic changes in the maternal body and also maintain the pregnancy. तो ये तो किसका फंक्शन था? ट्रोफोब्लास्ट क्या कर रहा था? जो आउटर वाली सेल थी उन्होंने क्या चीज बना दी? प्लेसेंटा. अब ब्लास्टोसिस्ट के अंदर इनर सेल्स है. ये बात समझ में आ रही है बच्चों? प्लेसेंटा किससे बना हुआ है? ट्रोफोब्लास्ट से बना हुआ है. ट्रोफोब्लास्ट कहाँ जाके अटैच हुआ है? ट्रोफोब्लास्ट किसमें था? ब्लास्टोसिस्ट में. कि बाहर वाली सेल ट्रोफोब्लास्ट है जो प्लेसेंटा बना रही है. अब इसके अंदर ब्लास्टोसिस्ट के अंदर भी सेल थी. क्या नाम है इनका? दे आर कॉल्ड इनर सेल मास. इनर सेल मास. ठीक है? ब्लास्टोसिस्ट का जो आप डायग्राम बनाएंगे तो बाहर वाली सेल क्या है?
ट्रोफोप्लास्ट और अंदर सेल कौन सी है, इनर सेल मास। तो यू रिमेंबर हियर इनर सेल मास का क्या रोल होता है। इनर सेल मास फॉर्म में डिफरेंशिएट, एम्ब्रियो में डिफरेंशिएट होती है, फॉर्म 3 टाइप ऑफ लेयर, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। यहाँ पर बच्चों मैं एम्ब्रियो वर्ड यूज कर रही हूँ, कई जगह यहाँ पे फीटस ही लिखा हुआ है, फीटस और एम्ब्रियो में डिफरेंस है, ठीक है ना। फीटस में देयर इज नो डिफरेंशिएशन ऑफ द ऑर्गन्स, बट इन द फीटस fetus has different small organs, means or differentiation of the organs in the small embryo, this is called fetus, means जब embryo में सारे छोटे छोटे organ दिखाई पड़े तब हम उसको fetus word यूज करेंगे। when there is no differentiation of the organ, then this is called embryo। तो अब जो इनर सेल मास है वो किसमें डिफरेंशिएट हो रहा है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, और इन दोनों के बीच में एक आएगी लेयर, उसका नाम है मेसोडर्म। इस मेसोडर्म बीच में होगी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और बीच में जो लेयर बनेगी दिस इज कॉल्ड मेसोडर्म, राइट। ऑल दीज लेयर्स डिफरेंशिएट इनटू द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। इसमें डिफरेंशिएट होंगी सारे बॉडी के जो ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन वगैरह बनेंगे वो किससे बन रहे हैं, इनर सेल मास से। बिकॉज क्या होता है इनर सेल मास में, दे हैव स्टेम सेल्स, remember that stem cells are where do you find stem cells in the embryo, in the stem cells are found in the inner cell mass। inner cell mass किसका पार्ट है, ब्लास्टोसिस्ट का। जो अंदर सेल ब्लास्टोसिस्ट में होती है they are called inner cell mass, जो बाहर सेल है they are called ट्रोफोब्लास्ट। तो ट्रोफोब्लास्ट का क्या काम था, प्लेसेंटा बनाया। इनर सेल का क्या काम है, बॉडी जो एम्ब्रियो है वो फीटस में डेवलप होगा, उसके डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम, पूरा जो फुल बेबी बनेगा वो किससे बनेगा, इनर सेल मास से। अगेन यू अंडरस्टैंड हियर चिल्ड्रन, स्टेम सेल्स कहाँ पर मिलेंगी, इनर सेल मास में ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज। यहाँ पर एक बात याद रखना है आपको। और इसके अलावा भी जो स्टेम सेल्स होती है वो बोन मैरो में होती है, ठीक है। बोन मैरो यू नो, बोन मैरो इज द पार्ट ऑफ आवर बॉडी which is present in the long bones, it help in the formation of blood। बॉडी में ब्लड लगातार बनता रहता है, तो कहाँ मिलेगी स्टेम सेल्स, इन द बोन मैरो। क्लियर है ये बात, स्टेम सेल्स। और यू रिमेंबर हियर आल्सो प्लेसेंटा जो है वो फीटस से किससे जुड़ा हुआ है, एक कॉर्ड होती है, अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड। What is this umbilical cord? Means placenta is attached to the fetus, और क्या नाम दे सकते हो आप अभी, क्योंकि इसके ऑर्गन नहीं बने हैं, टू द एम्ब्रियो, अटैच टू द एम्ब्रियो, दिस इज कॉल्ड अम्बिलिकल कॉर्ड। नाभि होती है उसको बोलते हैं। दिस अम्बिलिकल कॉर्ड भी रखना चाहिए हमेशा, क्योंकि इसमें भी क्या होंगी, स्टेम सेल्स। जनरली इसको हम कह देते हैं आफ्टर द बर्थ ऑफ ए चाइल्ड, बट दिस अम्बिलिकल कॉर्ड शुड बी स्टोर्ड, राइट, बिकॉज इट हैज स्टेम सेल। काम आ सकती है जीन थेरेपी वगैरह में या कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में इसका यूज हो सकता है, अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है बच्चों। तो इम्प्लांटेशन के बाद क्या हुआ है, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के बाद क्या चीज डेवलप हो रहा है, एम्ब्रियो इज डेवलपिंग इनटू द फीटस। एम्ब्रियो से फीटस बन रहा है। तो फीटस और एम्ब्रियो में डिफरेंस है ना। फीटस हैज वेल डिफरेंशिएटेड ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम, एंड देयर इज नो डिफरेंशिएशन ऑफ द ऑर्गन इन द एम्ब्रियो, राइट। नाउ अब ये एम्ब्रियो भी बन गया, इसमें बिकॉज क्या क्या चेंजेस होंगे। 9 मंथ बेबी, ह्यूमन बीइंग, the pregnancy time is 9 months. This is called gestation period. Gestation period. So human being, the pregnancy is up to 9 months. Embryonic development takes place in the 9 months, so this period is called gestation period. After 9 months, the baby is delivered out from the uterus. This process is called, in human being, the gestation period is 9 months, right? After 9 months, the baby is delivered out from the uterus. This process is called parturition, right? So before parturition, 9 months में embryo में क्या क्या changes होती हैं, ये आप पढ़ेंगे। Embryonic stages of the embryonic development.
stages of embryonic development in a fetus. 9 मंथ में क्या क्या प्रिपरेशन होती है, ठीक है। 9 मंथ प्रेगनेंसी है तो फर्स्ट मंथ इस तरह से आप याद करेंगे, आफ्टर द प्रेगनेंसी ऑफ फर्स्ट मंथ, 1 महीने के बाद क्या चीज डेवलप होती है, द फीटस हार्ट इज डेवलप्ड, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, 1 मंथ की प्रेगनेंसी के बाद द फीटस हार्ट इज डेवलप्ड, राइट। This heartbeat can be recognized by the stethoscope. With the help of stethoscope होता है ना, इसकी वजह से हार्टबीट बच्चों की मालूम की जा सकती है अगर 1 मंथ की प्रेगनेंसी है। सेकेंड मंथ, by the end of second month of pregnancy, limbs and digits are formed. Limbs and digits. Limbs and digits जानते हो, ये बनते हैं। By the end of first trimester, 3 month. All the major organ systems are done, ठीक है। इसका मतलब 3 मंथ का बेबी जो है उसके अंदर सारे ऑर्गन सिस्टम सब कुछ बन चुका है, राइट। उसके बाद ग्रोथ हो रही है। बाय द एंड ऑफ 5th मंथ, 5th मंथ में क्या होगा, मूवमेंट कैन बी अपीयरेंस ऑफ मूवमेंट एज वेल एज development of hair on the head. Development of the hair on the head can take place. 5th, by the end of second trimester. Second trimester, hair on the body develop. Development of the hair on the body, eyelashes are separated out, eyelids develop. Okay, eyelids are and eyelashes and eyelids develop. Eyelids are developed, and hair on the body also develop very well at the end of second trimester. It means at the end of 9 months, fully developed fetus, fully developed baby is ready for delivery. ठीक है, तो ये चेंज हुए। Now after that, there are some definitions. Parturition, fetal ejection reflex, fetal ejection reflex, lactation, colostrum. Sometimes these definitions can be asked in board exam. Define them. इस तरह से एक और कोई definition भी आपको दे सकते हैं कि definition ही नहीं है। तो what is this parturition? Parturition is the process of delivery of the baby from the uterus after completion of 9 months. This is called parturition, or you can say this process is also called childbirth. Now what is fetal ejection reflex? Fetal ejection reflex means fully developed baby. Means these are the some, this process maintained by neuroendocrine system. Neuroendocrine system. It means signal originated from fully developed fetus and placenta. Placenta of fully developed fetus induce signal on the wall of uterus which causes the mild contraction. This is called fetal ejection reflex. ठीक है, fetal ejection reflex का मतलब है जो fully developed baby है, fetus है, वो neuroendocrine system की help से क्या करेगा, develop some signal or signal originated from the
fully developed fetus and the placenta, which causes the mild contraction on the wall of uterus. This is called fetal ejection reflex. क्लियर है ये? fetal ejection reflex का रिजल्ट क्या होता है? At the same time oxytocin hormone is also released from the pituitary gland, from the maternal pituitary, which also help in the more and more contraction of the wall of uterus. As a result, the baby is coming out from the uterus with the help of birth canal. This process is called fetal ejection reflex. You might have noticed when at the time of delivery, doctor also administered this injection, which is called oxytocin, so that the delivery of the child can be made easier. Lactation, mammary gland also prepare themselves for to feed the newborn child. This period is called lactation period, and they start producing milk. This is called lactation. And colostrum is the first milk, which is produced by the mother just after the delivery. This is called colostrum. Dark color, yellow color, dark milk produced from the mother after the delivery. This is called colostrum, and colostrum is the source of antibodies which protect the child from a number of diseases. That's why it is suggested that mother's milk is best for the baby. क्यों सबसे अच्छा होता है mother's milk? Because it contains a lot of antibodies, और इसका मेनली जो एंटीबॉडी होती है इसका नाम है IgA, immunoglobulin A, which protect the child from a number of diseases. And beside this milk is also free from germs, and it can be easily digested by the child. So it is recommended that breastfeeding is the best feeding for the newborn baby. Right, बच्चों? इसमें अगर कोई if you have any difficulty, then you can ask and try to complete all the important questions, because this chapter is also important just like the second chapter. ठीक है?